नागपुर महाराष्ट्र राज्य की तीसरी सबसे बड़ी सिटी है और विंटर कैपिटल भी। अपने ऑरेंजेस के लिए ये जाने जाने वाली एक टीयर 2 सिटी है, पर आज शहर को भारत के डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण शहर माना जा रहा है। कई एक्सपर्ट्स नागपुर को भारत का फ्यूचर लॉजिस्टिक्स हब मान रहे हैं, लेकिन ये अपने राज्य के दूसरी बड़ी सिटी जैसे मुंबई या पुणे जितनी हाईली इंडस्ट्रियलाइज नहीं है और इसके कारण यहाँ पे इतना कंजम्पशन भी जनरेट नहीं होता। इसके साथ साथ अपने राज्यों के मेजर सिटीज जैसे औरंगाबाद, नासिक, पुणे, कोल्हापुर जैसे शहरों से ये इतनी दूर है, लेकिन फिर भी वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। आखिर पूरे देश का लॉजिस्टिक्स हब इस शहर में क्यों बनाने की बात हो रही है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। हम जो है 3 लोगों की टीम महीने में 60 वीडियोस बनाने की कोशिश करती है और आप में से अराउंड 60% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियोस देखने के बाद में, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे लिए वो एक बड़ा सपोर्ट है। आज भारत दुनिया के ई कॉमर्स स्पेस का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, जहां पर अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो इन जैसे कंपनीज ने अपना फैला हुआ लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बना रखा है। इसके अलावा भारत का इंडस्ट्रीज का बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी है। इन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को मेंटेन रखने में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जहां सप्लाई चेन अच्छी हो, वो प्रोडक्ट का कॉस्ट कई हद तक कम करने के लिए जिम्मेदार होती है, और खराब अगर सप्लाई चेन हो तो लॉजिस्टिक्स के कारण कॉस्ट बढ़ जाता है। और इंडिया जैसे देश को जरूरी है कि वो सप्लाई चेन के अंदर के कॉस्ट को मेंटेन करके रखे। जैसे कि सर्वप्रथम इंप्रूव्ड एफिशिएंसी का फायदा होता है। एक प्रभावी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन व्यवस्था गुड्स और सर्विसेज के स्मूथ फ्लो को इंश्योर करती है और सप्लायर्स को कंज्यूमर्स तक जोड़ती है। ये प्रोडक्ट की डिलेज को मिनिमाइज करती है, वेस्टेज को खत्म करती है, ट्रांसपोर्टेशन रूट्स को ऑप्टिमाइज करती है, पूरे सप्लाई चेन को एफिशिएंट बनाती है और डिलीवरी टाइम को भी घटाती है, और इसके वजह से मार्जिन इंक्रीज होते हैं। दूसरा बेनिफिट है इंक्रीज्ड मार्केट एक्सेस। एक एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स नेटवर्क देश की कनेक्टिविटी को विभिन्न बाजारों की तरफ पहुंचाने में बड़ी मदद कर सकता है। ये बिजनेस को सिर्फ अर्बन नहीं बल्कि रिमोट एरियाज तक एक्सेस दिलाता है, जिसके वजह से ज्यादा कस्टमर्स तक कंपनीज को पहुंचने में मदद मिलती है और न्यू ट्रेड डेवलप होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी प्रमोट होती है। एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस। एक वेल डेवलप्ड लॉजिस्टिक नेटवर्क और सप्लाई चेन सिस्टम सिर्फ देश के अंदर नहीं बल्कि पूरे विश्व में हमारी कॉम्पिटिटिवनेस को एनहांस कर सकता है। हम सब जानते हैं कि प्राइस एक बड़ा फैक्टर है दुनिया भर में, और एक अच्छे लॉजिस्टिक सिस्टम के कारण प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी कॉस्ट कम हो जाती है, जो इनडायरेक्टली प्रोडक्ट के फाइनल प्राइस को कम कर देती है। चाइना जैसे डेवलप देश जो है एक वेल एस्टैब्लिश लॉजिस्टिक्स चेन की वजह से ही अपने प्राइस को इतना कॉम्पिटिटिव रख पाते हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर। चाइना खुद ही दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, कोई फॉरेन प्लेयर वहां पे अपने पैर जमा नहीं पाता, और डोमेस्टिक मार्केट में इतनी कंपनीज ज्यादा प्राइस इफेक्टिव है कि फॉरेन कंपनीज उनको बाहर के प्रोडक्शन के साथ में कम्पीट नहीं कर सकती, क्योंकि ठीक से कंपनी काम नहीं कर पाती तो वो तो वहां पे काम ही नहीं कर पाती, लेकिन कंपनीज उनकी खुद की इतनी इफेक्टिव है कि वो डंपिंग करके जो है दूसरे देशों की कंपनीज को भी खा जाती है। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो बनाया भी डंपिंग के ऊपर, जो आप बाद में देख सकते हो। हमारे देश के कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका प्राइस काफी डिपेंड करता है लॉजिस्टिक सिस्टम सप्लाई चेन पे, जैसे कि फ्रेश प्रोड्यूस। भारत एग्रीकल्चरली इंटेंसिव देश है जो पूरी दुनिया भर के अंदर फ्रेश प्रोड्यूस सप्लाई करने के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस हमें बनाता है। अब फ्रूट्स और वेजिटेबल जैसे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस की जरूरत होती है, जो कि टेम्परेचर को मेंटेन रखे, सब्जी फलों को ताजा रखने के लिए। प्रॉपर टाइम पे रेफ्रिजरेशन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन ये सब अगर सही रहा तो ही क्वालिटी ठीक रहेगी, वरना खराब हो जाएगी और मार्केट में बिकने लायक नहीं रहेगी। आज हमारे देश के कई बड़े प्राइवेट प्लेयर्स जिनकी खुद की कोल्ड सप्लाई चेन है, वही इसके अंदर कम्पीट कर पाते हैं और अपने सामान को लॉन्गर शेल्फ लाइफ देने के कारण उसका फायदा उठाते हैं, स्पेशली सीजनल फ्रेश प्रोड्यूस के अंदर, और प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट करते हैं। पर इससे में हमारे किसानों को कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के खुद के स्टोर हाउसेस जो है कोल्ड स्टोरेज वो ज्यादा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट अभी इनको डेवलप करने का काम कर रही है, जहां पर किसानों को अपने वेयर हाउसेस यूज करने के लिए वो चार्ज करती है मिनिमली, और इफेक्टिव प्राइस मिलने पर सब्जियों को जो है मार्केट में ले जाती है, जिससे किसानों का फायदा होता है। दूसरा है ई कॉमर्स। आज हमारे देश में ई कॉमर्स एक सबसे तेजी से ग्रो होने वाली इंडस्ट्री है, जिसने लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को खुद ही डेवलप कर रखा है, और देश की सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि लॉजिस्टिक्स चेन भी अमेज़न पे ऑर्डर करते हो, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हो, कंपनी डायरेक्टली घर तक प्रोडक्ट पहुंचाती है, और ये एक प्रॉपर सप्लाई चेन होने की वजह से ही है। सबसे पहले वो प्रिंसिपल वेयर हाउस में अपने सामान को कलेक्ट कर लेती है, फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस में वो जाता है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट उसको किया जाता है। उसके बाद वो अपने ऑर्डर्स को हिसाब से आने वाले लोकेशंस में जो पहले ही उनकी बास्केट्स बनी होती है उनमें वो चेंज करते हैं। उसके बाद में किसी लोकल वेंडर जैसे डिलीवरी डंजो जैसे डिलीवरी कंपनीज की सहायता से एंड कस्टमर्स को ये अपना सामान डिलीवर करते हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी, जहाँ पर टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र की हम बात करें तो लॉजिस्टिक सिस्टम यहाँ पर भी बहुत जरूरी है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि लॉजिस्टिक सिस्टम महत्वपूर्ण डेवलपमेंट फैक्टर में नागपुर का रोल क्या है, और यहाँ में से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो जियोग्राफिक लोकेशन। भारत के 0 माइल के रूप में जाने वाला यह शहर जो है वो देश का लॉजिस्टिक स्थान बनने की क्षमता रखता है। नागपुर देश का एकदम बड़ा केंद्र और स्ट्रेटेजिक तौर पर स्थित देश है, जहाँ पर व्यस्त सड़क के साथ रेल मार्ग साथ साथ भारत के पूर्व, पश्चिम और
उत्तर दक्षिण के विभिन्न रीजन्स को क्रॉस करते हुए जोड़ता है और इसी के कारण इंडस्ट्रीज इस एरिया के अंदर आराम से पहुंच सकती है और यहाँ से पूरे देश के अंदर कहीं पर भी सामान पहुंचाना हो वो काइंड ऑफ सेम ही होता है हर डायरेक्शन के अंदर। NH7, NH6 इन जैसे रोड की यहाँ पर क्रॉसिंग है, इंटरसेक्शंस है और आने वाले समय में ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूट्स में पड़ेगा। इसलिए भारत सरकार के केंद्रीय क्षेत्र में हाई स्केल वेयर हाउसेस बनाने के लिए ये शहर भारत में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस शहर के अंदर जो जियोग्राफिकल एडवांटेज मिलता है वो भारत का कोई भी दूसरा शहर नहीं दे सकता। दूसरा रीजन है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। हाल में केंद्र सरकार ने अनाउंस किया कि महाराष्ट्र में कुल 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स बनेंगे जिनकी वैल्यू 50,000 करोड़ रुपीस होगी और इसी के अंदर का जो पहला बड़ा मल्टी मॉडल पार्क है वो मिहान नागपुर के अंदर ऑपरेशनल होने वाला है, जहाँ पर ना सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स पार्क होगा लेकिन यहाँ पर जो एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल कार्गो फैसिलिटीज है, कस्टम डिपार्टमेंट से इकोनॉमिक जोन बना है, इनके कारण इस शहर को ज़्यादा फायदा मिलेगा और इसी के कारण नागपुर आगे जाकर जो आज भी है वो दुनिया का वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिकल सेंटर बनेगा। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना और मिलेंगे अगले वीडियो में।